जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। फिर मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के पुरई गाँव पहुँचे। इस दौरान ग्राम नकपुरा में नया कॉलेज, रसमरा में ITI, अंजोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पुरई में खेल अकादमी खोलने के लिए घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम कुलगी और मुडारा में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही 5 गांव में पशु दवाखाना खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा 70 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। हितग्राहियों को जरूरी सामान भी बांटा। वहीं ग्राम निकुंज में स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्त्री नाचा गम्मत महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर वे नाचा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। श्री साव ने ED, ID और CBI की कार्यवाही के ऊपर की चपेट में आने वाले आरोपी जेल में बंद हुए हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, इसकी भी जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। प्रदेश के जंगलों में मौजूद पेड़ पौधों को आग से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। यह टोल फ्री नंबर प्रधान वन संरक्षण कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, जिसका नंबर 1800237000 है। इसमें कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगने की घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसे ही प्रदेश के सभी वन मंडल में नियंत्रण कार्यालय बनाए गए हैं, जहाँ से आगजनी की घटना का निगरानी किया जा रहा है। कुपोषण को मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। प्रदेश के प्राथमिक, अंत्योदय, एकल, निराश्रित, निःशक्त जन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। राज्य सरकार ने पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोंडागांव जिले से शुरू की थी फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभियान। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण एवं एलीमीनिया को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सोसाइटी में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में आगामी माह 1 अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। पहले प्रदेश के 14 आकांक्षी जिलों में चावल का वितरण होता था। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 से युक्त होगा, जिसमें बड़े व बच्चों को खून की कमी नहीं होगी तथा खून निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में सहायक होता है। कई स्थानों पर फोर्टिफाइड चावल को लेकर प्लास्टिक चावल होने का भ्रम सामने आया है। दरअसल फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल से अधिक चिकना और अलग दिखता है, लेकिन वह प्लास्टिक नहीं है। इसकी मात्रा चावल के 100 दाने में 1 फोर्टिफाइड चावल मिलाई जाती है। छत्तीसगढ़ को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार कदम उठाने जा रही है। अमिताभ जैन की अध्यक्षता में 29 मार्च यानी आज राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजन किया जा रहा है। तंबाकू नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य के तंबाकू उपयोग करने वालों की संख्या 40% है। साथ ही 13 से 14 वर्ष के 8% शाला प्रवेशी बच्चे भी तंबाकू की चपेट में आ चुके हैं। आम लोगों को तंबाकू व तंबाकू से बने उत्पाद को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा राजभवन के सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में आज 11 बजे हाई स्कूल मैदान में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 75 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल होंगे। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में बीते दिनों मंगलवार को ED ने छापा मारा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीम ने सुबह भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर और रायगढ़ में छापा मारने की कार्यवाही की। कोल परिवहन से संबंधित अवैध जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर के ED की टीम ने छत्तीसगढ़ के 5 जगहों पर छापा मारा है। समाचार मिलने तक ED की कार्यवाही चल रही। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को कहा है कि आने वाले सत्र में शाला प्रवेश उत्सव के लिए सभी तैयारियां प्रदेश के पूरे स्कूल में पूरी कर लें। मंत्रालय में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के दौरान कहा कि छात्रों को पुस्तक, ड्रेस और मुफ्त में साइकिल बांटने की योजना बना लें।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा शुरू हो गई है। ओपन स्कूल की परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 273 केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। 12वीं की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होकर 2 मई तक और 10वीं की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होकर के 2 मई तक चलेगी। इस परीक्षा में करीब 1,03,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विद्या मंडलम की ओर से चल रही परीक्षा समाप्त हो गई। केंद्रीय मूल्यांकन 30 अप्रैल से शुरू होगा। पिछले 24 घंटे में सड़क हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। महासमुंद जिले में नरतोरा के पास राष्ट्रीय राज क्रमांक 53 में बीती रात एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई। इस दौरान पिकअप में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल हो गए हैं। वहीं भिलाई के डबरापारा में सड़क दुर्घटना के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। सूरजपुर जिले में 2 युवक की जान लेने और 1 युवक को घायल करने वाले बाघ को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने बाघ का इलाज करने के बाद रायपुर के जंगल सफारी के लिए रवाना कर दिया है, जहां इसका अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है और कहा कि बस्तर कोई पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए यहां आना कोई बड़ी बात नहीं है। उनका बस्तर में स्वागत है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमें बुलाया भी नहीं गया, लेकिन माला पहनाकर हमने नमस्ते भी नहीं किया और कहा कि बीजेपी आदिवासियों को भड़का रही। बालोद जिले में जिले के पहले मिलेट्स कैफे की शुरुआत हुई। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मिलेट्स के उपयोगिता के बारे में बताया और कहा कि मिलेट्स कैफे से देश के प्रधानमंत्री भी प्रभावित हैं। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में 64 साल के बुजुर्ग डॉक्टर राजकुमार शर्मा को समाज शास्त्र में एमए करने पर गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने समाज शास्त्र की परीक्षा में यूनिवर्सिटी टॉप किया। राजकुमार शर्मा अब तक 6 अलग अलग विषयों में टॉप कर चुके हैं। दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कुलाधिपति ने 68 छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी और उन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का वादा किसानों के साथ छलावा है। राज्य में पंजीकृत किसानों के संख्या के आधार के ऊपर हर साल 65 लाख एकड़ की धान खरीदी की जा रही है। पिछले 5 सालों में 20 करोड़ 25 लाख एकड़ की धान खरीदी हुई है। राज्य सरकार अगर किसानों से 15 एकड़ प्रति कुंटल की जगह 20 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदती है तो पिछले 5 सालों में 16 करोड़ 25 लाख कुंटल धान किसानों से और खरीदना चाहिए। ऐसे में सरकार को 40,625 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को करना पड़ेगा। श्री साव ने इस बारे में राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गुमराह करने के लिए 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री को इतना ही चिंता है तो पिछले 4 साल पहले सरकार में बैठते समय यह काम क्यों नहीं किया।